दिस इज द वर्ड क्वाड्रिलेटरल। अभी जो वर्ड क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब क्या होता है? हम इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। आखिर ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले इसको बहुत ही सिंपली समझ लेते हैं सरल भाषा में। देखिए धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्लास 9 10 में पहुंच जाता है, लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए हमने सोचा पहले आपको बेसिक करा देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का बेसिक जानेंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चतुर्भुज होता क्या है, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं यानी कि चतुर्भुज होते हैं। तो हम इस वीडियो में हम सिर्फ यही समझेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब जाकर के हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 वीडियोस आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। देखो नाम से ही सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है चतुर्भुज। चतुर यानी कि 4, नाम से पता चल रहा है, चतुर यानी कि 4। इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, क्वाड। क्वाड से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल। आमतौर पे हम चतुर का इस्तेमाल करते हैं 4 चीज़ों के लिए। तो चतुर्भुज शब्द से समझ आ रहा है कि जिसमें 4 भुजाएं हों, 4 भुजाएं, ऐसी आकृति, ऐसा शेप जिसमें 4 भुजा होती है उसी को तो हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का मतलब ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती है। Quadrilateral means a shape which has 4 sides. मतलब any shape which is made up of 4 sides are known as quadrilaterals. For example, देखिए एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक आकृति ड्रॉ किया है, एक शेप मैंने ड्रॉ किया है और इस शेप को बनाने का मैंने 4 साइड्स का यूज़ किया है। ये पहला साइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो क्या यह एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल, यह एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसके अंदर 4 भुजाएं हैं। हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज उसी शेप को तो कहते हैं जिसमें 4 भुजा होती है। बिल्कुल। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। आप लोगों ने रामायण तो देखा होगा ना, ये देखिए, ये राम जी का तीर, ये राम जी का तीर लग रहा है ना। आप बताइए क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल। जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिया कि क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ शेप विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, बिल्कुल फिट बैठ रहा है उस डेफिनेशन में, उस परिभाषा में। इसका मतलब ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर पहली भुजा ये रही, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा कोई भी शेप जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। सिर्फ 4 भुजाओं से, 5 भी नहीं, 3 भी नहीं। 3 अगर 3 साइड से मिलकर बना फिर तो ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए 1 2 3, 3 साइड से मिलकर बना हुआ ट्रायंगल हो गया। अब इधर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द शेप विच इज मेड अप ऑफ 5 साइड्स। तो क्या हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, इसमें तो 5 साइड्स है। Means any shape which is made up of 4 sides is known as quadrilateral. तो I hope it is clear that what is quadrilateral. आपको कम से कम इतना तो क्लियर हो चुका है कि quadrilateral यानी कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज कैसी भी देखने में आकृति लगे, भले ही चारों साइड इक्वल हो या फिर आमने सामने की बराबर हो, कैसा भी हो, अगर 4 साइड से मिलकर बना हुआ है शेप, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स कितने टाइप के चतुर्भुज होते हैं, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। द नंबर 1 इज स्क्वायर। आप लोगों ने बचपन से ही इसको पढ़ा होगा, इस बेचारे को आपने छोड़ा नहीं अब तक, है ना। पहली दूसरी से लेकर के अब तक 10वीं 11वीं 12वीं अनगिनत तक आप बस पढ़ते ही रहो स्क्वायर को। तो स्क्वायर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूं, वैसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने बचपन में सीखा ही है। वर्ग भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ये भी एक चतुर्भुज है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों साइड इक्वल होंगी।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा और इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है होगा, और इसी शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, चारों के चारों साइड इक्वल है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, और वो ये कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो भी इक्वल होंगे। इसको डायगोनल्स बोलते हैं। जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ किया ना, ये भी इक्वल होगा। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जितने भी एंगल बन रही है ये सब के सब 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की। अब आप बोलोगे भैया या फिर सर, एक्चुअली ट्यूशन में मुझे सब भैया बोलते थे, भैया भैया बोलने की आदत हो गई है कि सर ऐसा क्यों है कि आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हो। स्क्वायर तो हमें पता है, बिल्कुल पता होगा, बट वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। हमें रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंशिएट भी तो करना है ना, कि आखिर रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। एक स्क्वायर में यानी कि वर्ग और एक रोम्बस में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। इसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि रोम्बस होता क्या है, ये समचतुर्भुज क्या है, व्हाट इज रोम्बस। सो लिसन, नाम में ही सब कुछ है ना। नाम में क्या लिखा है, सम मतलब इक्वल, चतुर यानी कि 4 भुजा, 4 साइड्स, है ना। आ रहा समझ। सम मतलब इक्वल, चतुर मतलब 4, भुजा मतलब साइड्स, मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अब आप पूछोगे सर इसकी भी तो चारों भुजा बराबर थी। बिल्कुल बराबर थी, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे एंगल 90 के है ना। इसके 90 के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलिए देखते हैं। अब इधर देखिए, काजू कतली बनाते हैं हम, लग रहा है ना काजू कतली। अब देखिए ये एक ऐसा शेप है जिसमें सारी साइड इक्वल है। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। चारों के चारों साइड इक्वल है ना, चारों साइड इक्वल। लेकिन क्या ये और ये सेम टू सेम है? बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें भी चारों साइड की लंबाई बराबर है, इसमें भी चारों साइड की लंबाई बराबर, लेकिन इसके जो डायगोनल्स वो इक्वल नहीं होते। देखिए ये कितना लंबा सा लग रहा है और ये छोटा सा है, इक्वल होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो रोम्बस होता है यानी समचतुर्भुज, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट? द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आयत। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, आयत। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अभी रेक्टेंगल क्या होता है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि सारी साइड तो इक्वल नहीं होती, लेकिन आमने सामने की इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। लिसन, फॉर एग्जाम्पल इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। देखिए आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जितना ज़्यादा हम बेसिक से चलेंगे ना, जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनका भी भला हो जाए, इसलिए हम बता रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट है, सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, हम चाहते हैं कि हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर बच्चा सीखे, इसलिए थोड़ा स्पीड कम करके सबको सिखाना पड़ेगा ना। द फोर्थ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इट मीन्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब आप बोलोगे सर ये समांतर चतुर्भुज क्या है? देखो भाई, इस समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम है ये इसका ही भाई है। देखो ये भाई सीधा है, इसका भाई देखो टेढ़ा हो गया ना। उसी प्रकार इसी का एक और भाई, वो भी तो टेढ़ा होगा ना इसकी तरह। अभी थोड़ा सा ये भी काजू कतली की तरह टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसका भाई है, इसका भाई नहीं है। इसके सारे साइड इक्वल तो होते नहीं है। देखो ये इसी का भाई आपको लग रहा होगा देखने में। वाई? बिकॉज इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। देखिए अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 होगा। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यही तो पॉइंट है समझने की। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है।
लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जा रही है ना, ये डायगोनल, इसमें डायगोनल की लंबाई इक्वल है। मान लीजिए इसकी डायगोनल की लंबाई अगर 11 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 11 होगी। इस वाले में अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये 9 नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा या कम हो सकता है। इट मीन्स आपको दिख रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में और एक पैरेललोग्राम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी 4 टाइप के आपको रेक्टेंगल, 4 टाइप के मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता दिया, लेकिन सिर्फ 4 नहीं होते। लिसन वेरी केयरफुली, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, ढंग से समझना है आपको। अभी 4 टाइप के मैंने क्वाड्रिलेटरल्स बता दिया आप लोगों को, अभी कुछ और टाइप के होते हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हो। अगर आपको नहीं पता होगा ना व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो लोग बेइज्जती करेंगे भाई आपकी, समझ लो तरीके से। अगर नहीं समझोगे, अगर आपको हर तरह के क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता होगा तो लोग बेइज्जती करेंगे, 9th में आ गए अब तक ये नहीं पता कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हमने स्क्वायर, रोम्बस, उसके अलावा हमने रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम पढ़ लिया। द 5th काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज नॉन एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, हाँ अब आया ना हिंदी वाले। लिसन, ट्रेपेजियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब। लिसन वेरी केयरफुली, समलंब। अभी समलंब क्या है? देखो भाई, समलंब भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन बाकी में और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही साइड पैरेलल होंगी। देखो, इक्वल की बात नहीं कर रहे, कौन सी साइड इक्वल है नहीं, इक्वल का तो भाड़ में जाए, हमें बस दिखना कोई भी 2 साइड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ABCD, दिस इज अ ट्रेपेजियम, तो ये जो साइड AB है वो CD के पैरेलल होगा। AB विल बी पैरेलल टू CD। कोई भी 2 साइड अगर पैरेलल है तो दैट विल बी कंसीडर एज ट्रेपेजियम, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? समलंब। क्लियर हो गया इतना समलंब क्या होता है? अब ये मत सोचना कि इसकी लंबाई इसके बराबर होगा, हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। द ओनली पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एनी 2 साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी 2 साइड, ये 2 साइड जो है आपस में दूसरे पैरेलल है। ऐसा भी हो सकता है देखो कि ये वाला इसके पैरेलल है, इसकी लंबाई पता नहीं, इसकी लंबाई भी हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसके पैरेलल है ना, बस ये ट्रेपेजियम है। दिस इज नॉन एज ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब। आई होप इट इज क्लियर। अब चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। 9th वालों, 9वीं वालों ढंग से सुनो, इतने में काम नहीं चलेगा बचवा। आप 9th में हो, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल लेके जाओ, नहीं तो बोलेंगे 9th में कैसे आ गए बिना पढ़े, आगे क्या? GCC में पढ़ा नहीं? GCC 9th, बलजीत नगर वाला, बलजीत नगर GCC 9th में आओ, पढ़ो और मैथ्स में टॉप कर जाओ। लिसन वेरी केयरफुली। हम बात करते हैं काइट की। अरे हाँ बचवा, ये वही वाला काइट है जो आपने बचपन में उड़ाया है। अब काइट की क्या, अब काइट को पतंग ही बोल सकते हो और क्या बोलोगे हिंदी में। अब इसका क्या शेप होता है आप लोगों को तो पता ही है, आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 ऐसे साइड जो है वो इक्वल होंगी। देखो, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी और इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसको काइट बोलते हैं। आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे ऐसे बनाकर ऐसे काइट कर दूँ? अरे ना बचवा, ऐसा नहीं करना। काइट में तो चलो टेढ़ा मेढ़ा डायगोनल, लेकिन एक्चुअल में इसमें डायगोनल एकदम सीधा ही बनाना आपको, ये नहीं कि आप डायगोनल टेढ़ा मेढ़ा बना दो पतंग देखकर। देखो भाई, सो दिस इज नॉन एज काइट, और इसका फीचर, इसका डेफिनेशन, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जो 2 एसेंट साइड्स है, ये देखो, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में एक दूसरे बराबर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में एक दूसरे के बराबर है। सो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट आई हैव बीन डिस्कस्ड हियर इन दिस वीडियो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास 9 स्टूडेंट्स, एंड लिसन वेरी केयरफुली। ये जो वीडियो है ना, ये मैंने बेसिक के लिए बनाया था। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन का एक वीडियो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे हैं, तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ढंग से डिटेल में सॉल्व करेंगे। और अगर आप क्लास 9th के हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आप ही के लिए तो बनाया है, सिर्फ 9th वालों के लिए, और किसी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया है और ये चैनल बनाया है। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 9th क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो GCC बलजीत नगर से सीख सके। हमारा ऑफलाइन सेटअप ऑलरेडी बलजीत नगर में अच्छा खासा है, 2-3 ब्रांचेस चल रहे हैं बलजीत नगर के अंदर। गुप्ता कोचिंग सेंटर नाम है, GCC का फुल फॉर्म है हमारा, गुप्ता कोचिंग सेंटर।
दिस इज द नेम ऑफ दिस चैनल इज GCC 9th, क्योंकि सिर्फ 9th के लिए है। ये GCC का ही एक प्रोडक्ट समझ लो, या फिर आप प्रोडक्ट तो कहना अच्छा नहीं होगा बच्चों के मामले में, आप ये समझ लीजिए सिर्फ 9th के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हमने इस चैनल को, GCC 9th। तो अगर आप चाहते हैं कि 9th में आप टॉप करो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ढंग से क्लियर हो, आपके पल्ले पड़े, और आप कितने भी कमज़ोर हो पढ़ाई मैथ्स में, तो भाई हिट करना है आपको अच्छे से। बस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने सारे 9th वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि इस बार तो भाई 9th के बच्चे आग लगा दो, बस आग लगा दो, मतलब समझते हो, जाकर पेपर में लाइटर से आग मत लगा देना। आग लगाने का मतलब ये है कि आप ऐसा मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ जाओ, मैथ्स से आपको प्यार हो जाए, और बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, मैथ्स में आप टॉप कर जाओ, स्कूल वाले भी हैरान हो जाए कि बच्चे ने कहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप इट इज क्लियर ऑल द बेसिक्स ऑफ क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल, ट्रिग्नोमेट्री गलती से बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल्स, और 6 टाइप के मैंने टोटल क्वाड्रिलेटरल्स बता दिए, उनकी प्रॉपर्टीज बता दिए। जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कर लेते रहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।